ओके, सो हाय एवरीवन। आज का ये सेशन हमने सबसे पहले तो सभी सभी जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उनको हैप्पी दिवाली। और ये वीक बहुत ही ज़्यादा खास था। छत्तीसगढ़ में तो इलेक्शंस भी थे, फिर हमारे पूरे इंडिया के लिए हमारे पास वर्ल्ड कप भी चल रहा था और दिवाली का पूरा वीक चल रहा था और ये फेस्टिव वीक था। सो सब कुछ हो जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वापस से शुरुआत की जाए। काम की ऐसी शुरुआत जिसके लिए सबसे पहले मुझे लगता है हमें इंस्पिरेशन की जरूरत है, हम सभी को। और फिर आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ जो मेरे करियर में मेरे साथ स्टार्टिंग से चल रही है। ये मेरी सबसे पहली रिक्रूटमेंट है और मुझे नहीं पता था कि जब मैंने इनको रिक्रूट किया था ये इतना अच्छा काम करेंगी और मेरे साथ मेरे पूरे सफर में अभी तक रहेंगी और आगे भी रहने वाली है। सो एक ऐसी लेडी जो एक मिसाल बन के हम सबके सामने है कि हमने जो कहा है, हमने जो हमेशा सुना है कि एज इज जस्ट अ नंबर। और ये इस लाइन को पूरी तरीके से इनके ऊपर ये लाइन मैं कह सकती हूँ कि अप्लाई होती है और इनके लिए ही शायद ये लाइन बनी हुई है कि एज कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो। और जहां तक बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, जहां लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा जो लोगों के मिथ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लोगों की सोच है कि बहुत सारा शायद पैसे की जरूरत है, बहुत सारे शायद नॉलेज की जरूरत है, बहुत सारा शायद एजुकेशन की जरूरत है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर एज आपको शायद बहुत जल्दी शुरू कर लेना चाहिए ताकि आपके पास स्किल्स बहुत अच्छे हो। तो ऐसा इन सारे मिथ को गलत साबित करने वाली हैं आज राजलक्ष्मी मैम। सो मैं राजलक्ष्मी मैम को वेलकम करती हूँ इस वर्चुअल इवेंट में, जहां पर आज राजलक्ष्मी मैम, मैं इनको काकू कहती हूँ। मैं मराठी हूँ, वो भी मराठी है, तो मैंने कभी भी इनको नाम से नहीं पुकारा। और काफी मेरी मम्मी की एज की हैं ये। हालांकि मेरी मम्मी से काफी छोटी हैं बट फिर भी उस वो दर्जा तो इनको दिया जा सकता है। सो मैंने कभी भी हमेशा इनको चाची के ही नाम से, मतलब जो जिनको हिंदी में जिनको मराठी में नहीं पता काकू किसको कहते हैं, तो काकू यानी कि मराठी में चाची होता है। सो मैंने हमेशा इनको चाची ही कहा। और अभी राजलक्ष्मी मैम, मैं आपको आप प्लीज मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ और आप अपना वीडियो ऑन, यस आपका वीडियो ऑन है। आप अनम्यूट हो सकती है राजलक्ष्मी मैम। थैंक यू स्नेहा। मुझे आप नजर नहीं आ रही, हाँ। मैं आपको पिन कर देती हूँ ताकि सबको आप नजर आए। बाकी सबको राजलक्ष्मी मैम नजर आ रही हैं? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ। प्लीज कंफर्म। ओके। थैंक्स स्नेहा। सबसे पहले थैंक्स मेरे को मुझे ओरिफ्लेम में जो आने का मौका तुम्हारे थ्रू मिला उसके लिए बहुत थैंक्स। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग एक जैसे स्नेहा ने बताया कि हम लोग एक बातचीत ही करेंगे, मतलब तो मैं मेरी जर्नी के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं मेरा नाम वैसे इसने बताया है स्नेहा ने, मेरा नाम राजलक्ष्मी मुंजे है और मैं अकोट से हूँ। और मेरा मायका बैतूल मध्य प्रदेश से है। और जैसे हम लोगों के टाइम में मतलब बहुत जल्दी शादी शादी हो जाती थी। सो 21-22 साल में मेरी शादी हो गई। फिर वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। सो बहुत इच्छा थी जॉब करने की और ये सब, मतलब जो जैसे यंग एज में जो सबको ड्रीम होता है सबका, तो वो सब बहुत था। लेकिन जब शादी हो गई तो फिर उसके बाद में उस टाइम पर क्या था कि इतना ज्यादा मतलब महिलाओं को पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप का थोड़ा माइंडसेट उस समय था। और अगर आपने जो भी पढ़ाई की है तो अपने बच्चों के लिए उसका यूज करो, ये सारी बातें मतलब थी ही। तो आप लोग अपने घर में भी पूछ सकते हैं जो सीनियर लोग हैं उनसे। तो इस तरह का पूरा हमारा मतलब ये रहा लाइफ। वैसे में मतलब बहुत मल्टीटास्किंग मुझे बहुत पसंद है।
सिंगिंग का और राइटिंग का मुझे बहुत मतलब हॉबी है वो मेरी। और पूरे मेरे एकेडमिक में भी मैं कल्चरल सेक्रेटरी रही, जहाँ भी मैं कॉलेज में या स्कूल में जहाँ भी पढ़ी। सो इस तरह से बहुत एक्टिव थी मैं पहले से ही। तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें शादी के बाद में मैंने मेरे बच्चे जब हुए तो उन लोगों के डेवलपमेंट में उन लोगों की ग्रोथ में ये सारी चीज़ें मैंने की। लेकिन मेरा जो एक मन में ड्रीम था, वो मैंने एक साइड में रख दिया, उसको मैंने छोड़ा नहीं, है ना? वो जो था वो मेरे मन में था। तो फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे फिर टाइम पास होता गया, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, बेटा इंजीनियर हो गया। उसके बाद में बेटी की शादी भी हो गई और उसको बेटा भी हो गया, 2 साल का नाती है मेरा। तो जब उसकी शादी हो गई, बेटा भी पास में नहीं था, फिर हम लोग मतलब हम दोनों और मेरी मदर इन लॉ हम लोग घर में 3 ही लोग थे। तो फिर ऐसा लगने लगा क्योंकि मैं कभी भी ऐसे गॉसिपिंग में या टीवी के सीरियल में या इस तरह में मेरा मन कभी ज़्यादा ऐसा रमा नहीं। तो मुझे बहुत लगता था कि कुछ तो मुझे करना चाहिए। अच्छा अगर कोचिंग या ऐसा कुछ करने का सोचती तो काफ़ी सारा टाइम चला गया था उसमें, तो मुझे बहुत पहले से सारी चीज़ें मतलब पढ़ना पड़ता है ये सब। तो मैंने कहा नहीं अभी कुछ तो भी नया अलग करना है कि जिसमें मुझे बहुत सीखने को मिले, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं वो मुझे फुलफिल करने का मौका मिले और जो मेरा मतलब जो मैं एक्टिव थी, तो वो सारी चीज़ें फिर से मुझे वो लाइफ मुझे जीने को मिले। तो ये सब मुझे करना था। इसके लिए फिर मैंने सोचा चलो वर्क फ्रॉम होम का अगर कोई ऑप्शन होगा क्योंकि मतलब जैसे आप लोगों को एक थोड़ा अंदाज़ा होगा कि छोटे जो गाँव होते हैं वहाँ पर ऐसा बाहर जाकर आप ज़्यादा जॉब या ऐसा नहीं कर सकते और एक्चुअली ऐज वाइज़ तो नहीं ही कर सकते मतलब कहीं जॉब मिलता भी नहीं उस टाइम। तो फिर वर्क फ्रॉम होम मैंने सर्च करना शुरू किया। तो फिर एक बार मुझे सर्च करते-करते फ़ेसबुक पर एक पोस्ट दिखी, वो स्नेहा जोशी की ही थी, तो उसकी पोस्ट मुझे दिखी फ़ेसबुक पर, तो मैंने उसको फिर इंटरेस्ट भेजा और वो भी उसी मतलब सितंबर 2018 में वो शायद शुरुआत में जॉइन हुई थी और मैं 23rd या 27th को मैं जॉइन हुई थी। सो वो भी एकदम न्यू थी, तो मैंने उससे सारी बातें की, तो उसने भी बोला कि मैं अपने अपलाइन से पूछ के आपको सब बताती हूँ। तो वो हमारी अर्चना तुगावकर मैडम थी, उनसे फिर बात की मैंने। तो फिर जो भी कुछ मेरी शर्तें थी मतलब घर के बाहर नहीं जाना है और ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो भी मेरे मन में था, वो सब मुझे जब लगा कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तो फिर मैंने मेरा आधार कार्ड स्नेहा को भेजा और मैं जॉइन हो गई। फिर मेरी ओरिफ्लेम के साथ में जर्नी स्टार्ट हुई। तो धीरे-धीरे ट्रेनिंग जो हमारे होते थे, अभी तो इतने ट्रेनिंग होते हैं, जब हम लोग जॉइन हुए थे उस समय ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होते थे। जितने कंपनी की तरफ से होते थे उतने ही या फिर हमारे जो लीडर 1-2 लेते थे क्योंकि वो लोग भी उस समय नए थे मतलब शायद मैनेजर या सीनियर मैनेजर ऐसे वगैरह थे। तो वो सारे ट्रेनिंग लेते गई, फिर सीखते-सीखते वैसे तो काफ़ी सारे उसमें मतलब अड़चनें आई, क्योंकि जैसे अभी हमारा गाँव छोटा था, तो जो ओरिफ्लेम के जो पार्सल आते थे, वो घर तक नहीं आते थे। उसको लेने के लिए फिर वो कुरियर ऑफ़िस में जाओ, फिर एक बार तो वो पार्सल और कहीं तीसरी जगह चला गया। लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली, माय हस्बैंड मेनली कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि अभी क्या ये चीज़ें कर रही हो फालतू, ऐसा कभी नहीं बोला। तो उन्होंने वहाँ से जा कर के वो पार्सल कलेक्ट करके घर पे लाया। तो इस तरह से फिर उसके बारे में मैंने पूछा तो मतलब इन सीनियर लोगों से तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी को बताओ कि आपके घर तक के वो आना चाहिए। तो ऐसे एक-एक, एक-एक करते-करते एक बहुत मज़ेदार याद उस समय की है कि जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डाला, तो उस समय मतलब एक्चुअली स्नेहा भी नहीं थी। तो मैंने अर्चना मैडम को फिर बोला कि मैम मुझे ये ऐप जो है तो वो कैसे ऑपरेट करना है या कैसे करना है उसमें से ऑर्डर तो वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे करो। तो उस समय कार्ड भी मेरे हस्बैंड का था, मेरा कोई अकाउंट या ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके ऊपर से भी हमने करके देखा लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग कभी की नहीं थी तो वो कुछ आया नहीं।
तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लॉग आउट कर लो, मैं आपका ऑर्डर कर देती हूँ। फिर रात के 11 बजे की बात है। तो मतलब अभी मुझे इतनी हंसी आती है कि मैंने उनसे पूछा तो क्या कि लॉग आउट कहाँ से करना है। मतलब आप सोचिए कि मैं किस इस पर थी। सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप इतना सिर्फ यूज करना आता था मुझे। तो फिर वो सीखा। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर आपने मन में ठाना तो आप कुछ भी कर सकते हो। 100% कर सकते हो। तो मैं इसीलिए आपको मेरी ये सारी मतलब जर्नी इसीलिए बता रही हूँ कि इस एज में अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग को सच में एज अ करियर इसकी तरफ देखिए और ये कीजिए। तो फिर इस तरह से मैं आगे बढ़ती गई। तो फिर धीरे धीरे मेरा मतलब 3%, 6%, 9% ऐसा। फिर नेटवर्किंग के लिए भी मुझे काफी मतलब क्या है कि जैसे हम लोग नए ज्वाइन होते हैं तो अभी तो आप लोगों को बहुत ट्रेनिंग मिलते हैं। तो उस समय हम जितना हमको समझ में आता था उस हिसाब से फिर हम लोग सामने वाले को समझाते थे। तो और उस समय फेसबुक पर हम लोग इतना कंसिस्टेंटली काम करते थे, बिल्कुल सुबह दोपहर शाम को 3 बार फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज डालना है, वो बनाना है, उसके जो इनवाइट ये है एडवर्टाइज है वो बना करके शेयर करना है, अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करना है, बिल्कुल इतना कंसिस्टेंटली काम करते थे हम लोग। और एट ए टाइम 400-400 हम लोगों को रिप्लाई आते थे। तो स्नेहा को पता है उस समय मतलब एक बार ऐड डाली तो उसके आ गए 400। फिर उन इतने लोगों से बात करो, 400 लोगों से बात करने के बाद में 10 या 12 लोग रेडी होते थे काम करने के लिए। और फिर उसमें से भी सच में काम करने वाले एक या दो निकलते थे। तो इतना मतलब क्या बोलना चाहिए कि सच में बहुत मेहनत करके हम लोग आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते गए और जैसे मतलब 50 लोग भी अगर हमारे साथ में जुड़े हैं तो उसमें से अभी जैसे स्नेहा ने बोला कि मैं अभी तक उसके साथ में हूँ, आगे भी रहूंगी 100%। तो उसी तरह से मेरी भी टीम में की कई सारी लड़कियां चली गई हैं। मतलब कई जो पैशनेट हैं सच में, जिनको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है, वो हम मेरे साथ में अभी भी जुड़ी हुई है। तो इस तरह से तो ओरिफ्लेम से मिला तो मुझे बहुत कुछ। सबसे पहली चीज तो मुझे मिली एक कॉन्फिडेंस। क्या कि मैं सच में मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ। मतलब एक जो क्या बोलना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ रिस्पेक्ट अपने को मिलता है किससे कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ हूँ, मैं मेरी एक अलग कम्युनिटी है। ठीक है, ये तो मतलब अपने लिए प्राउड ही होता है कि अपन अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं। फिर जब अपने बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो बच्चों के नाम से भी अपन जाने जाते हैं, या शादी के पहले अपने माँ पापा के नाम से जाने जाते हैं। वो सब तो है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक मेरा खुद का वजूद कि कई लोग ऐसे हैं, अभी कई लेडीज ऐसी हैं कि जो सिर्फ मुझे मेरे नाम से जानती हैं कि ये राजलक्ष्मी मुंजे है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। उसके बाद में फाइनेंशियली एक आपको फ्रीडम मिलता है। फाइनेंशियली अभी तक तो मतलब लगभग 30-35 हजार रुपए महीना मुझे हर महीने उसका इनकम आता है, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा आता है। उसके बाद में कैश अवार्ड मुझे मिले। उसके बाद में गोवा का हम लोगों ने मैनेजर कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई किया था, उसका भी हमें पैसा मिला। उसके बाद में बैंकॉक के मुझे 3 टिकट्स मिले थे डायरेक्टर सेमिनार के, तो उसके भी मुझे 3 टिकट्स के नियर अबाउट 1.25 लाख उसका मुझे मिला। तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 1.25 लाख आपके अकाउंट में जब आते हैं, उसका जब मैसेज आता है तो उसकी खुशी, एक अपने दम से वो पैसा आया है, वो खुशी एक बहुत अलग चीज है। तो उसके लिए आपको मतलब ये मेहनत बहुत करना पड़ता है। और उसी से एक जुड़ी हुई एक और बात बताऊंगी। उस समय मेरे साथ में एक सीनियर मैनेजर थी, तो वो उसने भी एक टिकट क्वालिफाई किया था। तो उसका मुझे मतलब एकदम सुबह 3 बजे मैसेज आया कि मैम मुझे 25 हजार रुपए मेरे अकाउंट में जमा हुए हैं। तो मतलब उसका जो उसको जो खुशी हुई, वो खुशी देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि सच में अपन ने एक ऐसी लेडी जिसको बहुत ज्यादा
मतलब 500 रुपए का भी उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो उसके अकाउंट में अगर इतना पैसा आया तो वो कितनी खुश हुई होगी, उसकी फैमिली कितनी खुश हुई होगी। तो वो भी मेहनत कर रही थी। तो इस तरह से हम लोगों को मतलब ओरिफ्लेम के जो मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद में जो मेरी जर्नी रही, तो उससे बहुत सीखने को मिला। फिर उसके बाद में क्या था उससे मतलब जो मैंने लिखा है वो मैं बता दूं कि ओरिफ्लेम से मुझे क्या क्या मिला। तो वेल्थ तो मिली, फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, हेल्थ भी मिली। कैसे मिली? क्योंकि मैंने वेलनेस यूज किया। तो वेलनेस का पूरा जो है मतलब न्यूट्रीशेक भी, ओमेगा 3 भी, एसबीसी भी, ये सारी चीजें मैं यूज करती हूँ। बिल्कुल डेली में है मेरे। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड को, मेरी सासू माँ को मैं देती थी, हस्बैंड को भी देती हूँ अभी। तो वो उससे आपकी सच में मतलब वो आप बीमार पड़ो फिर डॉक्टर के पास जाओ, तो उससे अच्छा है कि आप अपने, अगर आप कंपनी में अपने काम कर रहे हो, वो आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो आप एक वेलनेस का सेट लो। आपको बिजनेस भी मिलता है, हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, सब चीजें मिलती है। और उसके साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिला, वो मैंने बताया आपको। उसके साथ में एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी ये हम लोग एक सोशल एनिमल है ना। तो हम लोगों को मतलब हमारे साथ में काफी लोग जुड़े रहे। तो काफी लोग हमारे साथ में जुड़े रहे, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब अच्छा एक हमारे साथ में कम्युनिटी हमें एक अच्छी मिले, ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। सो एक इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली। और मैं एक बताऊं कि भले ही मैं 55+ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। अभी कल ही मैं अकोला इवेंट में गई थी, यहाँ पर ओरिफ्लेम का जो इवेंट था, तो वहां पर मेरी टीम भी आई थी। तो वहां पर शायद एक सीमा वाकड़े करके हैं डायरेक्टर, वो थी और मैं थी। बाकी सब लोग बिल्कुल छोटे आप लोगों के एज के होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगा ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं सच में इतनी, वहां जाकर मैं अपनी एज भूल गई एकदम। तो ये आपको ओरिफ्लेम से मिलता है, इतनी अच्छी कम्युनिटी। और मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर कोई बोले कि आज की जनरेशन ऐसी है वैसी है, मैं बोलती बिल्कुल नहीं। मेरे साथ में इतनी सब छोटे एज की लड़कियां जुड़ी हुई है, लेकिन वो सच में इतना प्यार देती, इतना रिस्पेक्ट देती है। तो ये कम्युनिटी हमको एक यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। तो उसके बाद में फिर मैं एकदम जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया या फोन का जो यूज था वो तो मैं ज्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने क्या सीखा, फेसबुक सीखा, उसके बाद में फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है वो सीखा। उसके बाद में व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस आया। उसके बाद में इंस्टाग्राम, फिर लिंक्डइन और यूट्यूब। अब तो शायद आज मेरा ये यूट्यूब पर भी शेयर होगा स्नेहा के थ्रू। और उसके बाद में अभी तो पॉडकास्ट भी मुझे पता चला है, अभी उसको भी मुझे यूज करना है धीरे धीरे। तो ये सीखने की लगन आप में होना चाहिए, है ना। कीप लर्निंग, हमेशा आप पूरी जिंदगी भर आपको विद्यार्थी बन के रहना चाहिए, तभी आपका अपग्रेडेशन जो है वो होगा। अगर आप कहोगे कि नई चीजें आप नहीं सीखोगे, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि आज आपको किस मतलब किस तरह के ट्रेंड में आपको चलना है। मतलब आप सोचे कि जो मुझे लॉग आउट कहाँ से करना है, ये भी चीजें मुझे पूछनी पड़ी। वही आज मैं, मेरे बच्चे जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वो सारे के सारे मैं करती हूँ एकदम फ्रीली, एकदम बढ़िया। तो ये सब चीजें मैंने ओरिफ्लेम से सीखी। मतलब ओरिफ्लेम में आने से ये जो ग्रोथ है, पर्सनल भी है ना, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी ग्रोथ आपकी यहाँ पर होती है। और जो सीखने वाला इंसान है ना, वो किसी से भी सीखता है। सही बात। और ये फ्लेक्सिबिलिटी आप में होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अरे वो तो इतनी छोटी है मेरी बेटी की एज से, उससे मैं क्या सीखूं। बिल्कुल नहीं। सामने वाला जो है वो अगर आपसे ज्यादा किसी चीज में टैलेंटेड है, उसके पास अगर कोई स्किल है, तो वो सीखने का आप में पैशन होना चाहिए। ये करेक्ट। एक बहुत मेन चीज मेरे दृष्टिकोण में है। उसके बाद में है
कि कंसिस्टेंसी हमारा जो बिजनेस है उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। मतलब आप देखिए ना आपकी लाइफ में भी, जो अगर एक बिजनेस तो है पर उसके अलावा भी अपने लाइफ में भी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम मतलब जो हमारा रूटीन अगर हम देखें तो खाना हम रोज खाते हैं, सुबह दोपहर शाम हमको खाना चाहिए, चाय चाहिए, और मतलब जो भी आपका रूटीन है वो सब हमको रोज करना है। ठीक है। तो उसी तरह से जब आप इसके आपके जैसे मान लीजिए हम मैं बोल सकती हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान, तो ये जो नेसेसिटी है, मैं तो अभी कहूंगी कि रोटी कपड़ा मकान और नेटवर्किंग, ये हम्म। आपकी अभी नेसेसिटी होनी चाहिए। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस उसका है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस में। बिल्कुल आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए, उसमें आप लिख के रखिए कि आपको किस टाइम क्या करना है, क्योंकि हर एक का टाइम अलग अलग है। अच्छा, सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर कि हमको कोई मतलब बॉसिज्म कोई नहीं है। कोई बताएगा नहीं कि आप इतने बजे ये करो, अभी ये करो, 2 दिन आपको अगर काम नहीं करना है तो मत करो। अभी बीच बीच में जब मेरा मतलब मैं ज्वाइन हुई उसके बाद में कई बार ऐसा मतलब अभी हेल्थ इशू भी मेरे काफी आए बीच बीच में। तो उस समय कितने दिन हो जाते थे कि मैं स्नेहा को बोलती थी कि स्नेहा अभी 8-10 दिन मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, 8-10 दिन नहीं किया, तो अगर मैं जॉब करती रहती तो ऐसा कर सकती थी क्या? तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं मतलब ये हमेशा बार बार सबको ये बोलती हूँ कि आप इस चीज की वैल्यू करो, कि आपको जो बिजनेस मिला है वो कितना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपको अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मतलब काम कर सकते हो आप, ये सारी चीजें। तो फिर थोड़ा सा अगर आपको उसमें कंसिस्टेंटली काम करना है, थोड़ा सा अगर आपको उस पर फोकस करना है, तो क्यों नहीं करना? है ना, मेरा मतलब कहने का मतलब ये कि वो जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक चीज की अगर मान लो कि कोई जब बोलता है ना कि नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं चाहती हूँ कि उससे पूछूं कि नॉट इंटरेस्टेड किस चीज में? पैसा कमाने में, या गाड़ी लेने के लिए, या घर लेने के लिए, या आपके बैंक में हर महीने में इतना पैसा आएगा उसके लिए आप मतलब ये नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। आपके बच्चों को एक रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, ये तो हमारे बिजनेस का एक बहुत ही मतलब बड़ा ये बेनिफिट है, कि आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके तो बच्चे अभी छोटे होंगे, अगर कोई अनमैरिड है तो आगे जाके बच्चे होंगे तो उन लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा बिजनेस जो है ये हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज आप अपने बच्चों के लिए एक बिजनेस एम्पायर बना के रख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। आप अलग से कोई प्रॉपर्टी खरीद के और देंगे तो उससे अच्छा तो आप अगर ये बिजनेस बना बनाया दे रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज और आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? तो मैं तो जहां तक जानती हूँ कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, राइट? तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो। और एक जब हम लोग ज्वाइन हुए थे तो उस समय एक वीडियो अभी शायद पता नहीं कहाँ है वो एक वीडियो आया था उसमें, तो उसमें उन्होंने बताया था, जो हमारी शेफाली मैम थी, उन्होंने बताया था कि मतलब जो लड़की थी वो ऐसे मेरे एज की मदर होंगी, वो ओरिफ्लेम के साथ जुड़ी हुई थी। तो उनकी बेटी हमेशा बोलती थी, क्या तुम ये फालतू चीजें करती रहती हो मम्मी, ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो कुछ भी ऐसा, वो बहुत ये बोलती थी उसको। तो फिर सडनली वो मदर की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में नेक्स्ट मंथ में उस बेटी को कॉल गया कंपनी की तरफ से, और उसके मतलब जो मम्मी का जो भी पीडी था वो सारा पैसा जो भी ओरिफ्लेम के थ्रू उन्होंने लिया था, जो उनका बनता था पैसा, वो सारा पैसा उनके बेटी के अकाउंट में जमा हुआ। तो जब वो बेटी ने फोन किया कि ऐसा पैसा मेरे इसमें एकदम कैसे आया, और कंपनी की तरफ से उसको पता चला कि ये सारा पैसा मम्मी की मेहनत का है, तो तब उसे बहुत रियलाइज हुआ और बहुत फील हुआ कि अरे मैंने मम्मी को कैसे क्या क्या बोला था, और अभी उसी के थ्रू जिस समय की उसको बेटी को बहुत जरूरत थी उस पैसे की, तो उसको वो पैसा पूरा मिल गया।
तो ये इस तरह का जब हम लोग सुनते हैं, और मतलब सच में है भी ऐसा कि मेरी भी कई-कई जो मतलब डाउनलाइन है, वो लोग जैसे छोड़ दिया बिज़नेस, तो 1 डेढ़ साल बाद उनका मुझे कॉल आया कि मैम इतना पैसा का चेक मुझे आया है, तो कैसे आया? तो मैंने कहा देखो, तुम भले ही कंपनी को भूल गए लेकिन कंपनी तो नहीं भूली। तो या फिर वो फिर से एक्टिव हो गए। है ना? तो इस तरह का मतलब इतना बेनिफिशियल आपको ये कंपनी के साथ में काम करना है, तो क्यों नहीं करना है ना? ये तो बात है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तो आपको आपकी लाइफ में भी बहुत ज़रूरत होती है उसकी, मतलब वो आपको स्किल डेवलप करना ही चाहिए। क्योंकि आप सामने वाले से, और मेन चीज़ तो हमारा जो बिज़नेस है वो तो पूरा डिजिटल है। हम लोग पूरे फ़ोन के ऊपर बात करते हैं। तो सामने के सामने अगर आप हैं, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपको क्लियर कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से, तो आपको एक-एक वर्ड का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना चाहिए, आपको बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को कैसे ले रहा है ना? तो ये कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या है कि आप एक ही मसाला सब्जी में और पुलाव में और ऐसे सारे बातों में, मतलब अलग-अलग अगर डिश बनेगी तो सब में आपको मसाला अलग चाहिए, राइट? तो उसी तरह से आप सामने वाला कौन है इंसान, किस तरह का है, किस माइंडसेट का है, ये आपको पहचान करके उससे बात करनी है। अब अगर एक मतलब मैंने कोई पोस्ट डाली और उस पर कोई मेरे पास 4-5 रिप्लाई आए। अब उसमें से सॉरी, अगर एक होम मेकर है, जो शायद 10th या 12th पास है और बिल्कुल घर में घर के कामों में लगी हुई है, इस तरह की एकदम सिंपल लेडी है। और अगर एक कोई इंजीनियर है लड़की, लेकिन जो मदरहुड की वजह से घर पे रहना चाहती है, तो अब अगर मैं एक तरह के ही बात दोनों से करूंगी तो हो सकेगा क्या बराबर, लगेगा क्या वो? नहीं लगेगा। सो मुझे इससे उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी, और जो इंजीनियर लड़की है उससे उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी बहुत फोकस करना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद में आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिजनेस के लिए भी और अपनी लाइफ के लिए भी। क्योंकि हमारे जो मतलब हमारा जो लाइफ है उसमें भी आपको, जब आप आपके बिलीफ को स्ट्रांग रखते हैं, है ना? तभी, क्योंकि जो मतलब लेडीज जो हैं वो अपनी फैमिली की मेन, क्या बोलना चाहिए, मेन धुरा है ना? उसके ऊपर, लेडी के ऊपर पूरे घर का सब टिका हुआ है। हस्बैंड का भी सब वो लेडी देखती है, बच्चों का भी सब वो देखती है। हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है उसमें भी वो सॉल्यूशन बता सकती है, या उसको एटलीस्ट मतलब क्या बोलना चाहिए, धीरज दे सकती है। बच्चों का भी जो भी है वो मम्मी देखती है, वो सब चीजें, उसके कोई प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व करती। तो इस तरह से वो एक प्रकार से धुरा है। सो बिलीफ सिस्टम अगर उसका खुद का स्ट्रांग होगा, तभी वो सामने वाले को भी मतलब संभाल सकेगी, या उसको भी अच्छे से अपना ये दे सकेगी। तो बिलीफ सिस्टम पे एक मतलब छोटी सी जो स्टोरी है कि जो एक मतलब हाथी होता है, तो वो जब छोटा होता है उसको एक रस्सी से बांध के रखते हैं, करेक्ट? तो फिर वो हाथी को क्या लगने लगता है कि ये रस्सी जो है ये मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उस समय तो वो छोटा होता है ना? तो वो तोड़ नहीं सकता है। तो उसको ये उसका बिलीफ पक्का हो जाता है कि मैं ये तोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है? तो जब वो बड़ा मतलब बहुत शक्तिशाली, बलशाली हाथी हो जाता है, तो भी उसको यही लगता है कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता। सो सबसे पहले जो इस तरह के बिलीफ हैं वो उनको तोड़िए। ये अपने मन में पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये बिल्कुल सच है। कुछ भी कर सकते हो। आपको थोड़ा-सा अपना माइंडसेट चेंज करना है, आपको थोड़ा-सा सीखना है, आपको थोड़ा-सा फोकस करना है किस चीज़ पर, लर्निंग पर। हमारे जो ट्रेनिंग होते हैं, वो ट्रेनिंग आप अटेंड करिए।
अभी देखिए प्रोडक्ट मतलब मेरी भी टीम में कई जो ब्रांड पार्टनर्स हैं या इवन मतलब जो लेवल्स है उन लोगों के, वो भी लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं, मैम इसका कोड बताइए, मैम इसकी प्राइस कितनी है, इस मंथ में ये अवेलेबल है या नहीं, मैम मुझे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, शुरू में मैंने भी बोले थे स्नेहा से करने के लिए, लेकिन फिर मैंने सीखा ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अरे भाई, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हैं, आप तो मेरे से छोटी एज के हैं, आप तो अभी मतलब आपका जो लर्निंग का है वो छूटा होगा, अभी आपने कॉलेज पास किया होगा, अभी आपने जॉब छोड़ा होगा, तो आप तो खुद कर सकते हो। मतलब डिजिटली भी आप मुझसे ज्यादा मतलब आगे होना चाहिए आपको, तो आप ये कर सकते हो ना। तो आप कोड पूछोगे या मतलब ये कितनी छोटी चीजें हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, ये आप खुद सोचो। जैसे एक बार स्नेहा ने बताया था, एक हमारे जो कोर टीम का ग्रुप है उसमें उसने बोला था कि आप रिच डैड पुअर डैड बुक जो है वो पढ़ो। तो जो उसमें ग्रुप में है, आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी है वो बुक? मैंने भी पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें एक आया था कि जो रिच डैड हैं वो बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए मुझे गाड़ी लेना है या घर लेना है, तो जो पुअर डैड है वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ये नहीं ले सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता, इतनी महंगी गाड़ी मैं ले ही नहीं सकता। लेकिन जो रिच डैड है वो क्या बोलता है कि मैं ये सोचूंगा कि वो मैं से कैसे ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए दो चीजें कैसे हो गई कि जो पुअर डैड है उसका थिंकिंग रुक गया वहीं पर कि ठीक है भाई नहीं ले सकते, आपने दिमाग को विश्रांति दे दी कि ठीक है भाई मैं ले नहीं सकता, चल छोड़ दे। लेकिन जहां उसने ये सोचा कि मैं कैसे ले सकता हूँ, तो आपने अपने ब्रेन को, दिमाग को काम पे लगा दिया। तो इस तरह से आप मतलब कैसा है कि हमारी बॉडी या ब्रेन, क्योंकि अभी तो मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एज वाइज मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मुझे मतलब ऐसा लेटा रहना पड़े या ऐसा, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टचवुड अभी तो वैसा नहीं है और मैं ट्राई करती रहूंगी कि हो भी ना वैसा। तो मतलब जैसे लोहा होता है ना, वो कैसे पड़े पड़े उसको जंग लग जाता है, तो उसी तरह से आपकी बॉडी भी है और आपका ब्रेन भी है। आप जितना उसको आराम देंगे ना, उतना वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो कुछ भी नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो बी क्रिएटिव, आपके दिमाग को भी सोचने की आदत डालो, बॉडी को भी हमेशा काम में रखो। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो ये चीजें करिए। उसके बाद में ठीक है, अभी एक चीज और मैं ये बताऊंगी कि जो नेटवर्किंग है, तो उसके लिए अभी ऑफलाइन भी नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया है हमारे, मतलब अभी तक हम लोग कैसे डिजिटली करते थे, लेकिन अभी ऑफलाइन नेटवर्किंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा सब लोग फोकस कर रहे हैं। तो अभी एक्चुअली अब मैं आपको बताऊंगी क्यों, क्या कि क्योंकि मैंने अभी उतना ज्यादा स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप जाके बहुत बड़ी मीटिंग लो ऑफलाइन, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में हमेशा ये रखना है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। अभी देखिए कल का मेरा दिन कैसा था मैं आपको बताऊं। मैं सुबह रोज ही 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठ करके थोड़ा सा मेरा जो योगा वगैरह है वो करती हूँ, उसके बाद में नहा करके मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। उसके बाद में आने के बाद मेरी पूजा वगैरह ये सब होती है। फिर वो होने के बाद में फिर हम लोग, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो मेरा बेटा ले गया पूना, सो हम लोग कल एसटी से गए अकोला। वो भी एक मतलब अलग तरह का प्रोजेक्ट था। तो मेरा एक पॉजिटिव व्यू ऐसा है कि मैं ये सोचती हूँ उसमें कि चलो वो एक मेरा फिटनेस टेस्ट हो गया कि मैं आज भी एसटी से यहाँ से बैठ के वहां उतर के फिर ऑटो से जा सकती हूँ या नहीं, तो वो सब भी सक्सेसफुली हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद में पूरा इवेंट हुआ। तब इवेंट में तो जैसे मैंने बोला कि मैं एज भूल गई, सो वहां पर तो इतनी बढ़िया सब टीम के साथ में मस्ती की, सब किया, तो तब तब भी कुछ नहीं लगा।
फिर उसके बाद में आए तो फिर आते समय हम लोग ट्रेन से आए, और उसके बाद में आने के बाद में फिर घर पे जो कुछ भी हुआ ये सब किया। तो इस तरह से मतलब ये पूरा दिन मेरा गया। उसके बाद में भी मैं आज फिर से अपना सुबह का दिन जो है फिर से 4 बजे मैंने मेरा स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें आपको मतलब पूरी ध्यान में रखना है कि आपको अपना जो है वो मतलब रूटीन जो है वो कैसे रखना है, आपके लिए क्या-क्या चीजें मतलब हाँ, तो मेन चीज बताना ये भूल गई मैं कि जब मैं वहां से निकली इवेंट में से, तो उस समय थोड़ी-सी मुझे लग रहा था कि अब मतलब बहुत हो गया है। तो फिर उसके बाद में फिर भी मुझे थोड़ा-सा कुछ शॉपिंग करना था, तो मैं एक शॉप पे गई। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ कि माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए कि मैं जैसे वहां पर गई और वहां काउंटर पे जो लड़कियां थी, वो लोग जैसे मुझे दिखी, तो मेरे वहां पर इवेंट के वहां पर मुझे जो भी कैटलॉग दिए गए सारे, तो वो मैंने 3-4 कैटलॉग लेके ऐसे निकाल के रखे वहां पर काउंटर पर। तो फिर उन लोगों ने मुझे पूछा कि मैम ये क्या है? तो मैंने कहा अरे तुम लोग ले लो, बहुत बढ़िया है। तो उसमें से एक लड़की शायद जानती होगी कि ओरिफ्लेम है, तो उसने बोला कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है। मैंने कहा ये लो, आप लोग रख लो, आप लोगों को जो भी होगा तो आप मुझे बता सकते हो, मेरा नंबर ले लो। हर एक कैटलॉग पे मैंने मेरा नंबर लिख लिया, उन्होंने उनके नंबर मुझे दे दिए, मिल गए मुझे 4 नंबर वहीं के वहीं। तो इस तरह से आपको कोई एक बहुत बड़ी मीटिंग ही करना है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके आसपास कोई भी आता है तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरी जर्नी रही, बहुत ही मजेदार रही। और इवन अभी मैं मतलब कोई मुझे हरकत नहीं है कि मैं शेयर करूं आपके साथ में कि मेरा एक बहुत अच्छा लेवल होते होते रह गया। तो ठीक है, लेकिन उसका मुझे कोई मतलब ये नहीं है, मैं जरूर उसको पूरा करूंगी, मेरा जो टारगेट है वो पूरा करूंगी 100%। और मेरे साथ में स्नेहा है मुझे गाइड करने के लिए, तो मैं जरूर जो भी मुझे यहाँ से लेना है वो मैं लेके रहूंगी। और मतलब ये एक अगर एक इसमें बताया जाए छोटे शब्दों में, तो ये एक तरह का खजाना तो इसमें से आप क्या ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना। अगर आपके सामने सोना चांदी मोती हीरा सब चीजें रखी हुई हैं, तो उसमें से आप अगर कुछ भी नहीं लोगे, ठीक है भाई ये 1 रुपया ले लूं, तो वो खजाने की तो गलती नहीं है, वो आपकी गलती है ना। और इतना पूरा आपको करना क्या है इसमें, सिर्फ आपको अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो शेयर करना है, प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करना है। अब आप अगर कोई मतलब मान लीजिए, अभी तो मैं कोई दूसरे प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई टूथपेस्ट आप या कोई साबुन या ऐसा कोई चीज आप यूज करते होंगे, तो उसके थ्रू आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या? नहीं मिलता। ऐसी कम्युनिटी मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो फिर अगर आपको, और मैं तो ये कहूंगी कि उल्टा ये बहुत अच्छा है कंपनी का कि आपको इतने बीपी करने हैं। वो कैसे? वही पॉजिटिव थिंकिंग। वो कैसे कि देखिए, अगर ये नहीं होता ऐसा कि आपको इतना लेना है, तो आप कभी कभी वो बीपी कंप्लीट करने के लिए खुद के लिए भी कुछ लेते हो, है ना। तो अब आप सोचिए, अगर कि आज 55 प्लस अगर मैं लेडी हूँ, तो मैं 4,000 का परफ्यूम कभी खरीद पाती क्या? है ना। अगर इस समय मैं बिजनेस में नहीं होती, तो मैं खुद के लिए खरीदती। या मेरा मतलब जो डायमंड सेल्यूलर का मैं पूरा रेंज यूज करती हूँ, तो वो भी आपको पता है कितना महंगा है। तो वो अगर मैं पैसा नहीं कमाती होती, तो मैं बोलती तो क्या, अपने हस्बैंड से बोलती भी क्या कि मेरे को ये लेके दीजिए? नहीं बोल सकती थी। तो ये जो है मतलब पूरे बिजनेस को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। और सबसे मेन चीज, आपको ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। अगर आपका कोई पसंदीदा चैनल लग जाए, कोई एक आपको मान लीजिए कोई भी, अब मुझे तो नया मूवी वगैरह कुछ पता नहीं है, कोई मूवी अगर आपकी लगनी हो टीवी पर, तो आप कैसे भरा अपने फटाफट सब काम अपना ये मैनेज करके रखते हो कि नहीं इतना टाइम मुझे टीवी देखना है या मूवी देखना है, उसके लिए मुझे ये टाइम रखना है। क्यों? क्योंकि आपको उसका इम्पोर्टेंस है, आपको वो पसंद है। तो जब ये काम आप पसंद करेंगे,
जब आप इसको आप पूरे दिल से अपना बिजनेस करेंगे ना, तो आप 100% इसमें सक्सेसफुल होंगे। और एक मतलब लास्ट में एक मैं बताना चाहूंगी कि आप सारी बुक्स तो पढ़िए, लेकिन भगवत गीता जो है वो भी आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा मतलब फोकस करिए। अभी तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने यूट्यूब पर अगर आपने सर्च किया तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल सकती हैं। लेकिन जो हम लोग में आई बोलते हैं मम्मी को, तो जो मेरी आई बताया करती थी हमको, कोई योगः कर्मसु कौशलम, मतलब अगर कोई भी काम आप पूरे कौशल्य से मतलब पूरी मतलब परफेक्शन के साथ में अगर कोई काम करते हो तो वही योग है। मतलब वो हमेशा बताती कि अगर आप रोटी बना रहे तो एक सरीखी गोल अच्छी फूली हुई बिल्कुल ऐसी पूरी अच्छी रोटियां बनाओ, तो वही योग है। तो उसी तरह से अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अगर आप फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हो, पूरे मतलब तन्मयता से पूरे इससे आप वो कैनवा का वो बनाइए पूरे मन से। उसको बड़ा बढ़िया अपने सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं उसमें पोस्ट करिए। और माइंड को हमेशा अलर्ट रखिए, कहाँ पर क्या डालना है, क्या करना है, उसके क्या रूल्स हैं हमारे, क्या चीज पोस्ट करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के। तो ये मतलब इतना बढ़िया बिजनेस है। और बिल्कुल भी अगर आप लोग यहाँ पर है ना, तो बिल्कुल भी आपको थोड़ा भी मिस मत करिए। इसमें से आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। आपके लीडर सब यहाँ पर मतलब बिल्कुल रेडी हैं कि आपको जो लगेगा वो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो मैं बहुत आप सब लोगों को बेस्ट विशेष देती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे टाइटल यहाँ पर लीजिए, फटाफट लीजिए। और अगर आपको कोई भी अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, या फिर स्नेहा आप बताइए। मेरा तो हो गया मतलब ठीक है, इतना मैंने मेरी जर्नी बहुत बढ़िया रही ओरिफ्लेम के साथ में। और अभी मुझे मेरे जो भी ड्रीम्स हैं वो मैं यहीं से फुलफिल करूंगी 100%, आई एम श्योर। मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 10 सितंबर 2018 को ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था, और राजलक्ष्मी काकू ने ज्वाइन किया था 28 या 29 सितंबर की बात है। उसी महीने के लास्ट वीक में काकू ने ज्वाइन किया था और 10 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे भी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन आज भी मुझे याद है उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि स्नेहा, सब करके देख लिया। मतलब मैं एक अच्छी माँ रही, मैं एक अच्छी बीवी रही, मैं एक अच्छी बहू रह गई। सब कुछ मैंने, सारे जो अम, जन्म से लेकर अब तक के जो भी रोल्स मुझे निभाने थे अपनी लाइफ के, वो सब मैंने बखूबी निभाए। बस मैंने स्नेहा पैसा नहीं कमाया। और हाँ, उनकी वो यस। बात मुझे इतनी मतलब इतनी अच्छी लगी कि ऐसी भी सोच हो सकती है किसी की, क्योंकि उस वक्त तो मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं था, हमने जस्ट ज्वाइन किया था। और अगर मैं अपनी बात कहूँ, मुझे ना ऑरिफ्लेम का नाम मैंने सुना था, ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे कभी कोई वर्ड्स मैंने नहीं सुने थे अपनी लाइफ में। और जब काकू से मुझे ये सुनने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो ये कहे कि सब कुछ कर लिया, बस पैसा नहीं कमाया। और उन्होंने क्यों पैसा कमा के दिखाया? क्योंकि उनको खुद पे भरोसा था। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो है, अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हो तो आपका खुद पे भरोसा होना चाहिए, और प्लस आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है उस कंपनी को के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। हम में से कई सारे ऐसे लोग कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमने ज्वाइन तो किया है लेकिन हमारा भरोसा नहीं है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा खुद पे भी एक बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए कि मैंने ज्वाइन किया है, मैं करके दिखाऊंगी। और जैसा कि राजलक्ष्मी मैम ने कहा कि माइंडसेट आपको पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपके बिजनेस जर्नी में, आपको ऊंचाइयों तक लेके जाने में। सो थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी मैम। और कमेंट्स जो भी आ रहे हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। और जिन्होंने भी आज पहली बार राजलक्ष्मी मैम को सुना, आपके लिए मैं कहूंगी एक नई शुरुआत है। और इसलिए भी मैं ये सेशन लेकर आई थी कि एक नई शुरुआत अगर हम वापस से कर रहे हैं
तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से वो शुरुआत हो। और जहाँ बात आती है राजलक्ष्मी मैम की, तो वो तो सच में एक्चुअली सबके लिए हमेशा से ही, वो चाहे कल्याणी मैम हो, वो चाहे प्रियंका मैम हो, सबके लिए ही वो इंस्पिरेशन रही है। क्योंकि उनके हर रिकग्निशन, मुझे याद है जब हम प्रियंका मैम के ग्रुप में डाला करते थे, सिर्फ तालियां ही तालियां, सिर्फ मैसेजेस ही मैसेजेस रहा करते थे उस ग्रुप में। जब राजलक्ष्मी मैम पहली बार सीनियर मैनेजर बनी थी, जब वो डायरेक्टर बनी थी, तब भी मुझे याद है उनका डायरेक्टर महीने की 4 तारीख को हो गया था, या है ना राजलक्ष्मी मैम, 3 या 4 तारीख को आपका डायरेक्टर हो गया था, सोचिए। यस, तो 4 तारीख को 10,000 बीपी लेकर आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप सोच सकते हैं कि अब आप लोगों को विश्वास हो रहा होगा, जो मैंने सबसे पहले कहा था सेशन में, कि एज इज जस्ट अ नंबर, और ये राजलक्ष्मी मैम को देख के हम कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। और ऐसे ही आगे आप लोग जुड़े रहिए, सारे सेशंस अटेंड करिए। और भी बहुत सारे सेशंस हम लेकर आएंगे। मैं